दोस्तों पिछले लेसन में हम लोगों ने टोपैज़ फोटो इफेक्ट्स लैब को स्टडी किया, जो कि एक थर्ड पार्टी प्लगइन है। इसी तरह से इस लेसन में हम लोग NIK कलेक्शन को स्टडी करने लगे हैं। दोस्तों NIK भी फोटोशॉप का एक थर्ड पार्टी प्लगइन है और एक ऐसा फिल्टर है जो कि बहुत इजीली अपनी जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है उसकी वेबसाइट के ऊपर ये जो प्लगइन है ये बहुत इजीली अवेलेबल है। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और लर्न करते हैं NIK कलेक्शन। दोस्तों फोटोशॉप के अंदर ये मैंने आप लोगों के लिए इमेज जो है ये ड्रैग करके रखा हुआ है। इसमें हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी में फ़ोटोशॉप में दोस्तों ये अवेलेबल है जी NIK कलेक्शन। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को इमेजनॉमिक के अंदर भी बताया था कि फ़िल्टर गैलरी में बिल्कुल नीचे करके हमारे पास वो तमाम प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और दिखाई दे रहे होते हैं जो हम थर्ड पार्टी प्लगइन के तौर पे फ़ोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोशॉप के साथ। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो NIK कलेक्शन है ये भी आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं फ़ोटोशॉप के उनके नीचे जाके ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अगर हम NIK कलेक्शन में देखें तो हमारे पास ये 5-6 डिफरेंट किस्म के जो हैं वो फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एनालॉग इफेक्ट्स प्रो 2 है, कलर इफेक्ट्स प्रो 2 है, डिफाइन 2 है, HDR इफेक्ट्स प्रो 2 और शार्पनर वगैरह वगैरह। ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं उनको मैं अभी आप लोगों के सामने जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये एनालॉग इफेक्ट्स प्रो 2 जो है इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नई विंडो जो है ये लोड हो गई है और इसके अंदर हमारे सामने लिखा हुआ है एनालॉग इफेक्ट्स प्रो 2 जो कि बेसिकली NIK कलेक्शन का ही एक हिस्सा है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ये कुछ टूल्स कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्लासिक कैमरा, ब्लैक एंड वाइट, कलर कास्ट वगैरह। तो चलें इनमें से कुछ को हम ज़रा स्टडी करते हैं। क्लासिक कैमरा के अंदर हमारे पास ये देखें, मैं क्लिक करता जाऊँगा और आपके सामने यहाँ पे हमारे इस खूबसूरत सा इमेज के ऊपर ये जो फ़िल्टर्स हैं ये अप्लाई होते चले जाएँगे। ये क्लासिक कैमरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम से ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये जिस तरह से क्लासिक दौर के पुराने कैमराज़ होते थे उस तरह का इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है। इसी तरह से अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पे आएँ तो बिल्कुल हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ़ी जो पुराने दौर में होती थी, बिल्कुल उस तरह से हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें बड़े ईज़िली अवेलेबल हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शन है NIK कलेक्शन की, इसमें हमारे पास कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें हम अपने इमेज को पुराना ओल्ड यानी कि एंटीक भी बना सकते हैं और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ जी कलर कास्ट पे। अब ये कलर कास्ट पे अगर आप गौर करें तो ये देखें डिफरेंट कलर सेट्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं कंपनी ने, जो कि हम अपने इमेज पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से मोशन की ऑप्शन है, ये डिफरेंट मोशन के इफ़ेक्ट्स हैं जी, मोशन के प्लगइन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक़्त स्क्रीन पे अपने सामने। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ऑप्शंस जो हैं वो बना के हमारे लिए यहाँ पे रखी हुई हैं और मज़े की बात ये है कि बिल्कुल सिर्फ सिंगल क्लिक के थ्रू हम जो है वो बहुत मज़े के ऑप्शंस जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जी डबल एक्सपोज़र की। दोस्तों ये डबल एक्सपोज़र जो है ये एक ख़ास टेक्नीक होती है जिसके अंदर एक ही इमेज को 2 बार जो है वो कैप्चर किया जाता है और उसके बाद उनको आपस में मर्ज किया जाता है। तो ये वैसे तो एक पूरी इटसेल्फ एक कंप्लीट टेक्नीक है, लेकिन उसको यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए बहुत ईज़ी करके जो है वो फ़िल्टर इफ़ेक्ट के तौर पे यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है, जिसको हम यहाँ से आके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे विंटेज कैमरा की एक ऑप्शन है, ये भी जिस तरह पुराने दौर के कैमराज़ होते थे उस तरह के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जिस तरह हमने पिछले थर्ड पार्टी प्लगइन्स के अंदर देखा था, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो राइट साइड पे आपके सामने एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे हर इफ़ेक्ट के साथ डिफरेंट ऑप्शंस आपको एडजस्टमेंट्स की मिलेंगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, डिटेल। इसी तरह से आपके पास ये बोके इफ़ेक्ट की यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ये जो बोके है यानी कि ये जो ब्लरनेस पीछे एक आपको नज़र आ रही है, इसको आप किस कदर बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं। इसी तरह से ये लाइट लीक्स है, यानी आप डिफरेंट किस्म की लाइट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, डिफरेंट किस्म के लाइट के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं खूबसूरत किस्म के, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से आप जिस भी किसी पे जाके क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास और बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह से लेंस विनेट है,
फिल्म टाइप है, इनको आप जैसे जैसे ओपन करके एक्सप्लोर करते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नज़र आते जाएंगे। अच्छा, इसको अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है। मैं अब दोबारा आता हूँ एनआई के कलेक्शन में, और कलर इफेक्ट्स प्रो के नाम से एक और इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे पास सेट ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल है जी एनआई के कलेक्शन में। ये क्या है जी, ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस, कलर के डिफरेंट फिल्टर्स बना के यहाँ पे हमारे लिए रखे गए हैं। इसको मैं विंडो को एनलार्ज करता हूँ, यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर देते हैं। बहुत ही इसका इजी सा जो है वो, बहुत ही इजी टू यूज़ इसका जो है वो इंटरफेस है एनआई के का। ये देखें, आप डिफरेंट क्लिक करते जाएं और डिफरेंट खूबसूरत किस्म के कलर इफेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपकी पिक्चर पे जस्ट सिंगल क्लिक से आपको अचीव हो जाते हैं। ये देखें जी, डिफरेंट किस्म के विंटेज, पुराने, नए, डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे जो है वो फिल्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत एक फ़िल्टर हमें नज़र आया जी, फॉग। ये देखें, ये इमेज के अंदर ख़ास किस्म की एक फॉग, जिस तरह सर्दियों में विंटर्स में फॉग होती है, वो यहाँ पे आपको देखने में मिल रही है। अगेन राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास हर इफेक्ट के साथ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। इन ऑप्शंस को आप कम ज़्यादा करके अपना जो इफ़ेक्ट है उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप जो है वो एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपको मज़ीद जो है वो इसमें समझ आ जाएगी। इसके अलावा एक आखिरी मैं इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो HDR इफेक्ट्स के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, इसको मैं विंडो को इनलार्ज करता हूँ और ये देखें, हमारे पास HDR वाले पैनल में डिफरेंट हाई डायनेमिक रेंज के बहुत ही खूबसूरत किस्म के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएं, जस्ट सिंगल क्लिक से आपके पास बहुत मज़े के HDR इमेजेस बनते चले जाएंगे। यानी कि आपका ही जो इमेज आपने कैप्चर किया हुआ है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक हाई डायनामिक रेंज में जो है वो तब्दील हो जाएगा और बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे आऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को हम जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे इफेक्ट के अंदर भी चेंज आती चली जाएगी। जब आपने किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करना होगा तो आप दोस्तों यहाँ से आके ओके के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो जो इफेक्ट है वो आपकी लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप स्मार्ट लेयर के तौर पे इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो एक एक्स्ट्रा सेकंड लेयर, डुप्लीकेट लेयर के अंदर वो आपको जो है वो अचीव होगा। तो ये दोस्तों आपने जो इम्पोर्टेंट और जो बहुत मज़े की जो ऑप्शंस थी जो देखनी ज़रूरी थी, वो मैंने यहाँ पे आपको एनआई के कलेक्शन के हवाले से दिखा दी हैं। अब आप लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है।